नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं धान की फसल में फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और एंटीबायोटिक के बारे में। हमें कब इसका प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे जो फंगस है ना लगे और जैसे सीड ब्लैट BLV की जो शिकायत आती है वो शिकायत ना हो। किसान भाई, जो हल्के फंजीसाइड होते हैं वो बासमती की किस्म में काम नहीं करते हैं, इसलिए हमें अच्छे फंजीसाइड का प्रयोग करना होता है। किसान भाइयों, हल्के फंजीसाइड होते हैं वो हमारी बासमती की किस्म में काम नहीं करते, इसलिए हमें बालियाँ निकलने वाली होती तो हमें कौन सी स्प्रे करना चाहिए। जब गोप की अवस्था होती है तो हमें स्प्रे करना चाहिए उस समय एमिस्टर टॉप जो होता है वो एक फंजीसाइड होता है, जिससे सभी प्रकार के भुनका होता है या कोई और कीट होता है वो तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें एमिस्टर टॉप का प्रयोग करना चाहिए या हम इसे ओमाइसिन यानी कसुंगा माइसिन का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे गोप की अवस्था में लगने वाले कीट जो होते हैं वो नहीं लग पाते। किसान भाइयों, कसुंगा माइसिन जो होती है वो एक फंजीसाइड होता है, जिससे लगने वाले सभी प्रकार के जो सीड ब्लैट होते हैं, BLV की शिकायत होती है या किसी प्रकार का जो कीट होता है वो गोप अवस्था में लगने से पहले ही नष्ट हो जाता है। इसलिए अच्छे फंजीसाइड का ही प्रयोग करना होता है। साथ हम अच्छे इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड में हमारा आते हैं कोराजीन का प्रयोग कर सकते हैं और कोराजीन के साथ साथ या हम किसी और दवा का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमें इसका प्रयोग शुरुआती अवस्था में नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम शुरुआती अवस्था में कोराजीन का या किसी और अच्छे कीटनाशक का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारी फसल में लगने वाला कीट जो होता है जल्दी ही समाप्त हो जाता है और आगे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। जो फसल तैयार होने को आती है, गोप अवस्था में आने के बाद जब बालियाँ निकलने लगती हैं, तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, पैदा होने लगती हैं, जैसे सीड ब्लैट, BLV और जैसे नीचे से सड़न पैदा हो जाती है। इसलिए हमें इसमें प्रयोग करना है एंटीबायोटिक। अच्छे से एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वैलिडामाइसिन, ओमाइसिन, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं और सही समय पर अगर से प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे जो समस्या होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। धान में चमक के लिए हम जो प्रयोग करते हैं हेक्साकोनाजोल और प्रोपोकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल का भी प्रयोग करते हैं। इसकी सही मात्रा सही डोज में प्रयोग करना चाहिए।